हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, उसका जनरल फॉर्म देखेंगे, जीएफ मीन्स जनरल फॉर्म, उसका डोमेन देखेंगे, उस फंक्शन में हम लोग कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसका रेंज देखेंगे, उस फंक्शन से हम लोग को कौन कौन सी वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है। तो ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज तो इसका हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 इनफाइनाइट तक, -1 2 इनफाइनाइट तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वापस हम लोग को क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ अब हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। ये क्या होता है, लाइन होता है, पैरेलल होता है किससे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, सी होती है। और यही अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और यही चीज़ अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग को नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव सी और पॉजिटिव सी। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स पे हम लोग जो भी पुट करेंगे हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। डोमेन क्या हो सकता है इसका, रियल नंबर सारे होंगे। रेंज क्या हो सकता है, रियल नंबर सारे होंगे, क्योंकि अगर हम लोग जो रियल नंबर पुट करेंगे वही मिल जाएगा, तो सारा नंबर तो हम लोग को फिर से ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका रेंज रियल नंबर ही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये लाइन पास करेगी ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होगा 0,0, और इसके बीच का एंगल कितना बनता है, π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। या हम लोग जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2। इसीलिए ये ऐसे प्लेन लाइन बनती है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन से आप पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं, पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पहले एक कांस्टेंट हो सकता है, फिर ए, फिर एक्स हो सकता है। ए यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट A1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, AN तक हो जाएगा। और एक्स का पावर कहाँ तक जा सकता है, n तक जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म हो जाता है। अब इसका डोमेन देख लेते हैं। इसका डोमेन हम लोग इसमें x की वैल्यू क्या भी पुट कर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसका क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा। रेंज हम लोग को क्या मिल सकता है, रेंज हम लोग को रियल नंबर ही मिलेगा जब तक हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन में स्क्वायर फंक्शन की बात ना करें या क्यूबिक फंक्शन की बात ना करें, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में जो जनरल फॉर्म है वो a है और a x तक ही जाता है, तो ये इतना वैल्यू जब अगर यहाँ तक ही रहेगा तो a प्लस x, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, लीनियर बोल सकते हैं। तो लीनियर LINER, लीनियर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है जो कहीं से भी पास कर सकती है। यहाँ से पास करा लीजिए, यहाँ से पास करा लीजिए, ऐसे पास करा लीजिए, ऐसे पास करा लीजिए, समझे। अब लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, QUADRITIC, क्वाड्रेटिक के लिए क्या कैसे ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक के लिए बनता है हम लोग का पैराबोला। और पैराबोला कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। मतलब जितनी a की वैल्यू रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि पैराबोला का नेचर कैसा होगा और कहाँ पे पैराबोला एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब तक वैल्यू जाती है, यहाँ कहाँ जा रही थी, एक्स स्क्वायर तक जा रही थी, यहाँ एक्स तक जा रही थी, यहाँ एक्स क्यूब तक जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये देखिए, जो क्वाड्रेटिक होता है वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कोइंसाइड करता है, 2 बार। तो ये इसका ग्राफ, ये ओरिजिनल ग्राफ है, और ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ था जो इतना था। ठीक है, ये ओरिजिनल ग्राफ है, 2 बार कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस पे। तो ऐसे ही क्यूबिक हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ्स क्या होंगे लीनियर के, एक ये वाला ग्राफ होगा, एक ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ ओरिजिनल ग्राफ्स क्या होंगे, एक ये वाला होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने बार कोइंसाइड कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। अगर लीनियर होगा तो एक जगह कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस पे, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जगह कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस पे, अगर क्यूबिक होगा तो 3 बार कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली अगर x की पावर n तक है तो ये कितने बार कोइंसाइड कर सकता है, n बार तक कोइंसाइड कर सकता है, समझे। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में। रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका हम लोग देखते हैं जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखते हैं, 1/0, तो ये वैल्यू कहाँ नॉट डिफाइन हो जाती है।
तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, हम लोग सारे रियल नंबर भर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं भरेंगे, -0 हो जाएगा। ऐसा ही इसका रेंज देखते हैं, अगर हम लोग x की जगह क्या भर सकते हैं 0.1 0.2, अगर यहाँ हम लोग x की जगह कोई भी रियल नंबर भरें जीरो को छोड़ के तब भी हम लोग की वैल्यू जीरो आएगी नहीं, इसलिए रेंज में भी जीरो इंक्लूड नहीं होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ यूँ बनता है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे। यहाँ देखिए जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा था इसलिए 0,0 पे ये ग्राफ इसका नहीं मिल रहा है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे करके रेसिप्रोकल फंक्शन का। हम लोग आज पढ़े हैं 4 फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन। सिमिलरली हम लोग आगे भी ऐसे ही फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।